इंडिया के 3 मेजर होटल कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इंडियन होटल्स, शैले होटल्स और लेमन ट्री होटल्स। फाइनेंशियल ईयर का सेकंड क्वार्टर यूजुअली इंडियन होटल्स के लिए वीक होता है। मॉनसून के कारण लोग घूमना कम कर देते हैं, कॉर्पोरेट्स कॉन्फ्रेंसेस भी कम करते हैं, शादियां भी कम होती है और विंटर के स्पाइक के पहले होटल्स का डिमांड काफी वीक हो जाता है। तीनों कंपनीज के हेडलाइन नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, लेकिन तीनों कंपनी सेम प्रेशर से अलग अलग तरीकों से डील कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों होटल्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होटल्स कैसे पैसे कमाते हैं, फिर हम एक एक करके तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में होटल्स ऑपरेट कैसे करते हैं। सारे होटल्स का ऑपरेशन सेम नहीं होता। इंडिया में होटल्स 2 मॉडल्स पे ऑपरेट करते हैं। पहला एसेट हैवी मॉडल, इसे ओनर ऑपरेटर मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में होटल कंपनी होटल की बिल्डिंग ओन करती है और वो होटल को ऑपरेट भी करती है। कंपनी सारे रेवेन्यू भी रखती है और कंपनी को ही सारे कॉस्ट्स भी बियर करने पड़ते हैं। शैले होटल्स इसी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। कंपनी अपने होटल्स के प्रॉपर्टीज ओन करती है, मतलब कंपनी को हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है, लेकिन कंपनी को अपने ऑपरेशंस और प्राइसिंग पे पूरा कंट्रोल मिलता है। शैले अपने रियल एस्टेट ओनरशिप में डाइवर्सिफाई भी करता है। कंपनी होटल्स के साथ साथ कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी ओन करती है। होटल्स बिजनेस ऑपरेट करने का दूसरा तरीका है एसेट लाइट मॉडल। इस मॉडल में कंपनी होटल्स ओन नहीं करती, वो इन्हें मैनेज करती है और इस मैनेजमेंट सर्विस के बदले एक फीस लेती है। इस मॉडल में कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है और मार्जिन्स भी हाई होते हैं, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बेस छोटा हो जाता है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड या IHCL और लेमन ट्री ने अपने बिजनेसेस ओनर ऑपरेटर मॉडल पे स्टार्ट किए थे, लेकिन दोनों कंपनीज अब एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। IHCL अभी भी मुंबई के ताजमहल पैलेस जैसी प्रॉपर्टीज को ओन करता है, लेकिन कंपनी का रीसेंट ग्रोथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आया, मतलब दूसरों के ओन्ड होटल्स मैनेज करके। लेमन ट्री भी ऐसा ही कर रहा है। कंपनी फ्रेंचाइज और मैनेजमेंट डील साइन कर रही है। इसमें होटल्स का एक्सपेंशन किसी और के कैपिटल से फंड होता है और लेमन ट्री ऑपरेशनल नो हाउ प्रोवाइड करता है। हमने इंडिया के होटल इंडस्ट्री और इसके ऑपरेशंस को एक डिटेल वीडियो में भी कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। इससे आपको इंडिया के होटल इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। चलिए अब तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले IHCL से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 2124 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये एक 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। कंपनी का EBITDA 653 करोड़ रुपीस था, मतलब 30.8% का मार्जिन। कंपनी का रेवपार या रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में लगभग 9% बढ़ा। रेवपार का मतलब कंपनी पर रूम पर नाइट कितना कमा सकती है। इस नंबर में ग्रोथ हेल्दी तो लग सकता है, लेकिन ये प्राइस इंक्रीजेस के कारण हुआ है, ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ने के कारण नहीं। कंपनी के स्टैंडअलोन कोर बिजनेस में ताज और विवांता ब्रांड्स आते हैं। इस सेगमेंट में स्लो ग्रोथ हुआ। कंपनी ने रिसेंटली रैपिड ग्रोथ रिपोर्ट किया था, लेकिन कंपनी के कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस काफी अलग है, लेकिन इस स्लो ग्रोथ का एक वैलिड रीजन हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने अपने फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज रेनोवेट किए। जैसे ताज पैलेस दिल्ली में 150 रूम्स बंद किए गए थे। मुंबई के प्रेसिडेंट में भी 76 रूम्स में काम चल रहा था। ताजमहल पैलेस, गोवा में फोर्ट अगुआड़े, कोलकाता में ताज बंगाल भी रेनोवेट हो रहे हैं। रेनोवेशन के दौरान बस रूम बंद नहीं होते, इसके आसपास के फ्लोर्स के रेट भी वीक हो जाते हैं। इससे बैंक्वेट एक्टिविटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे फूड केटरिंग ऑपरेशंस भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन ये रेनोवेशंस कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैनेजमेंट एंड रिपेयर से अपने अपग्रेडेड प्रॉपर्टीज के एवरेज डेली रेट्स या ADR में बूस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ADR मतलब कंपनी हर ऑक्यूपाइड रूम के लिए कितने पैसे चार्ज कर सकती है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ताज पैलेस का ADR फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में 12 to 15% बढ़ सकता है। कंपनी के छोटे नॉन फ्लैगशिप ब्रांड्स के कारण कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स अच्छे रहे। जिंजर का क्वार्टरली परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था। ताज एसेटीज में भी स्टेडी ग्रोथ था। अमा स्टेज और ट्री ऑफ लाइफ में भी एक्सपेंशन हुआ। US और UK के इंटरनेशनल होटल्स ने भी डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया। इसके कारण कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ हुआ। IHCL एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 46 नए होटल साइन कर लिए। कंपनी का करंट पोर्टफोलियो साइज 570 होटल्स का है और 302 नए होटल्स फिलहाल बन रहे हैं। कंपनी ने क्लार्क्स होटल्स भी एक्वायर किया है। इससे कंपनी इकोनॉमिक होटल सेगमेंट में एक्सपैंड कर सकती है। IHCL का एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट भी अब काम आ रहा है। इस मॉडल के हायर मार्जिन्स कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकते हैं। चलिए अब शैले होटल्स की बात करते हैं। कंपनी के वन टाइम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सेल के अलावा
शैले का कोर रेवेन्यू 20% बढ़ा और 460 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन लगभग 41% के आसपास था। एडीआर भी 16% बढ़ा और 12,721 रुपीस तक पहुंचा। ये तीनों कंपनीज के एडीआर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ऑक्यूपेंसी रेट्स में 7 परसेंटेज पॉइंट्स का फॉल हुआ और ये 67% तक पहुंचा। इसका कारण था कंपनी का वेस्टर्न पवई प्रॉपर्टी, जिसके 166 रूम्स अभी तक ऑक्यूपाई होना शुरू नहीं हुए हैं। कंपनी सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक एक्सपेक्ट कर रही है, जिससे कंपनी अपने हिस्टोरिकल ऑक्यूपेंसी लेवल्स तक पहुंच जाएगी। कंपनी का मानना है कि ये डिप बस टेम्पररी है। आईएचसीएल का फोकस रेनोवेशंस और एसेट लाइट मॉडल में शिफ्ट करना था, लेकिन शैले अभी भी अपने लेगेसी इंटरनेशनल ब्रांड्स पे ही फोकस कर रहा है। शैले इंडिया के सबसे जाने पहचाने होटल्स ओन करता है, जैसे JW मैरियट सहार, द वेस्टर्न पवई लेक और कई और, लेकिन इनमें से किसी भी होटल के नाम में शैले इंक्लूडेड नहीं है। इन सबको मैरियट बाय एकोर ऑपरेट करता है, लेकिन इन होटल्स के लैंड, रूम्स, बैंकेट हॉल्स और कैश सब शैले के हैं। शैले मैरियट ब्रांड नेम बोरो करता है और इसके बदले लॉयल्टी फी पे करता है। शैले पैसे लगाता है, डेट लेता है, बिल्डिंग मेंटेन करता है और रिस्क भी कैरी करता है। मैरियट का नाम शैले को ब्रांडिंग, बुकिंग सिस्टम, लॉयल्टी प्रोग्राम और कॉर्पोरेट टाइप्स देता है। शैले को रेवेन्यू और प्रॉफिट्स मिलते हैं। इनफैक्ट शैले दिल्ली एयरपोर्ट के पास ताज होटल के ब्रांड के साथ इस सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता है। कंपनी इस लोकेशन में ज्यादा वेडिंग गेस्ट्स या कॉन्फ्रेंस अटेंडीज एक्सपेक्ट नहीं करती। इस लोकेशन में ज्यादातर बिजनेस ट्रैवलर्स आते हैं जो बहुत कम समय के लिए रहते हैं। तो इस होटल में गेस्ट्स का टर्नओवर हाई है, लेकिन ये 100% से भी ज्यादा का एक हाई ऑक्यूपेंसी रेट भी एक्सपेक्ट करता है। शैले भी एग्रेसिव एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। कंपनी अगले 3 सालों में नए होटल्स में 2500 करोड़ रुपीस स्पेंड करने का प्लान कर रही है। कंपनी अथेवा होटल्स और रिजॉर्ट्स नाम का एक अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च करने वाली है। शैले अपने खुद के ब्रांड के साथ प्रीमियम लीजर होटल स्पेस में फोकस कर रही है और मैरियट ब्रांड पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहती है। इस ब्रांड का पहला होटल खंडाला में ऑलरेडी खुल चुका है और 5 और नई प्रॉपर्टीज भी बन रही हैं। अब बात करते हैं लेमन ट्री होटल्स की। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने 308 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये कंपनी का बेस्ट क्वार्टर बाय रेवेन्यू था। कंपनी का रेवपार भी 8% बढ़ा और 4,358 रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का एडीआर 6% बढ़ा और 6,247 रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी का इबिट्टा मार्जिन लास्ट ईयर के 46% से फिलहाल 43% तक गिर गया। आईएचसीएल की तरह ही लेमन ट्री के मार्जिन डिप का कारण रेनोवेशन और टेक ओवरहॉल था। कंपनी ने कोविड के दौरान रेनोवेशंस पॉज किए थे। इसके कारण लगभग 4,600 रूम्स के अपग्रेड्स पेंडिंग थे। कंपनी ने 3,000 रूम्स रेनोवेट कर लिए हैं, जिसमें कंपनी को लगभग 300 करोड़ रुपीस स्पेंड करना पड़ा। इस स्पेंड से कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा। 1,600 रूम्स अभी भी बचे हुए हैं। इसमें लगभग 160 करोड़ रुपीस और स्पेंड हो सकते हैं, मतलब लगभग 10 लाख रुपीस पर रूम। कंपनी को इन रेनोवेशन से ऑलरेडी फायदा हो रहा है। रेनोवेशन प्रोसेस के अंडर रेड फॉक्स एरो सिटी को रीब्रांड किया गया और इसे लेमन ट्री होटल एरो सिटी में बदला गया। कंपनी अब इस प्रॉपर्टी के अपग्रेडेड रूम्स के लिए प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही कीज सिलेक्ट पुणे को कीज प्राइमा में रीब्रांड किया गया। इस अपग्रेड के बाद कंपनी के रेवपार में 47% का ग्रोथ हुआ है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 28 तक रेनोवेशन और टेक्नोलॉजी में एक्सपेंसेस में एक बड़ा रिडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। इससे कंपनी का इबिट्टा मार्जिन भी ग्रो कर सकता है। कंपनी का ओरिका नाम का प्रीमियम ऑफरिंग भी बढ़ रहा है। इस ब्रांड का ऑक्यूपेंसी रेट लास्ट ईयर के 50% से 75% तक बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर तक एडीआर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये नेक्स्ट विंटर सीजन तक 11,000 to 12,000 रुपीस तक पहुंच सकता है। कंपनी ने अपना ग्रोथ टारगेट भी बढ़ाया है। कंपनी का पुराना रूम पाइपलाइन 20,000 रूम्स का था, लेकिन अगले 2.5 ईयर्स में 35 to 40,000 रूम्स तक पहुंच सकता है। आईएचसीएल, शैले और लेमन ट्री फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में तीनों कंपनीज के प्रायोरिटीज अलग अलग थे, लेकिन इनका कोर आइडिया सेम था, सीजनल स्लो डाउन में ग्रोथ प्लान्स एग्जीक्यूट करना। आईएचसीएल ने अपने बेस्ट होटल्स रेनोवेट करने के लिए रूम्स बंद किए। कंपनी ने फ्यूचर एक्सपेंशन पे भी फोकस किया। शैले नए होटल्स और बिल्डिंग्स में 2,500 करोड़ रुपीस स्पेंड कर रहा है। कंपनी पहली बार अपना खुद का ब्रांड भी बना रही है। लेमन ट्री अपने 4,600 रूम्स में से आधे से ज्यादा रेनोवेट कर चुका है। तीनों कंपनीज का फ्यूचर आउटलुक भी पॉजिटिव है। आईएचसीएल अपने रेनोवेटेड रूम से फोर्थ क्वार्टर में हायर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहा है। शैले स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा है। लेमन ट्री फाइनेंशियल ईयर 28 तक 59% मार्जिन्स अचीव करने का टारगेट सेट कर रहा है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी कंपनी इंडस्ट्री को लीड करेगी? कौन सी कंपनी की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।